दोस्तों, सत्ता के नशे में भाजपाई इतने चूर हो चुके हैं कि खुलेआम महिलाओं को डराते धमकाते उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई है। यहाँ पर बीजेपी पार्षद के पति खुलेआम एक दुष्कर्म पीड़िता से कहते हैं कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। खुलेआम उसे धमकी देते हैं, जबकि वो वीडियो बना रही होती है और वो इस बात को कहती है कि मैं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालूंगी। तो वो कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप उस वीडियो को पूरा देखिए। डाल दूंगी सोशल मीडिया में। रात का होगा मेरा, तो पता चलेगा समय की साथ नहीं होगा। डांट के गलत नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। ये कहा हमने, सुनो कोई गलत तो कहा नहीं। दोस्तों, आरोपी का नाम अशोक सिंह बताया जा रहा है और ये पूरी खबर मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई है। सतना में रामपुर बघेलान नगर परिषद में बीजेपी पार्षद के पति बताए जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अशोक सिंह को पुलिस अधिकारी को गाली देते और पीड़िता को धमकाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वो कहता है, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जहां चाहो वहां शिकायत कर लो। जबकि महिला को बैकग्राउंड में रोते हुए और शिकायत दर्ज करने की बात कहते हुए सुना जा सकता है। महिला ने सतना के एसपी से इस पूरे मामले की शिकायत की और इसके अलावा शिकायत लिखित में भी दी और पीड़िता के मुताबिक घटना करीब 6 महीने पहले हुई थी। आरोपी उसके घर में घुसा, चाकू की नोक पर रेप किया और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसने धमकी दी कि अगर बात बाहर आई तो वो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। एसपी ने तुरंत जांच डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मनोज त्रिवेदी को ट्रांसफर कर दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी 20 दिसंबर को वापस आता है और बार बार उसे प्रेशराइज करता है उससे संबंध बनाने के लिए, यानी कि उसे धमकी देता है और खुलेआम ये कहता है कि जाओ जो वीडियो बनाना है बना लो और इसी तरीके से मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा। छेड़छाड़ की, धमकी भी दी और उसकी बात मानो ऐसी बात भी जबरदस्ती वो करने लगा, कहने लगा। महिला का दावा है कि आरोपी का आपराधिक बैकग्राउंड है और पहले उसे जिले से निकाला गया था। इसके बावजूद वो खुलेआम धमकियां देता है और उसकी दुकान पर आकर गालियां देता है, जिसके जवाब में जो महिला है वो वीडियो बना रही होती है और वो इस बात को कहती भी है कि मैं वीडियो बना रही हूं, मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। तो वो सामने से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो उन्हें लगता है कि बीजेपी से जुड़े होने का मतलब है कि वो कुछ भी बड़े आराम से कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि किसी भी तरीके से पीड़िता की बात को नहीं सुना जाएगा। इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति की आंखों में, उनकी बातों में आपको दिखाई दे जा सकता है। अब जैसे ये खबर सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर फिर आउटरीच मचने लगता है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं कि देखिए भाजपा के लोगों की गुंडई कितनी ज़्यादा चरम पर है, जहाँ पर वो महिलाओं से इस तरीके से बात करते हैं और खास करके उस दुष्कर्म पीड़िता से जिसके साथ उस व्यक्ति ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया है। वो बार बार इस बात को कहती है कि 6 महीने पहले से उसे इस तरीके से परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वो करती है। लेकिन आरोपी की इतनी हिम्मत होती है कि वो वापस आता है 20 दिसंबर को, महिला के दुकान पर आता है, उसे धमकी देता है, वहां पर सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है, गालियां देता है और बाद में जब महिला कहती है कि वो इसकी शिकायत करेगी तो खुलेआम कहता है कि जहां शिकायत करना है कर लो, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब जैसे ये वीडियो वायरल होता है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगता है कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है पूरे मामले पर, यह भी हम बता देते हैं। दरअसल लोग लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। महिला ने आरोप लगाया है कि उसने 5 दिन पहले पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसने चेतावनी दी कि अगर उसे या फिर उसके परिवार को नुकसान होता है तो पुलिस जिम्मेदार होगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी हुई है और सबूत जुटा रही है। अभी तक किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर भले ही दर्ज कर ली गई हो, लेकिन अब मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो ये है कि पीड़िता को अपने बयान से पलटना पड़ा है, यानी कि पीड़िता अपने बयान से पलट गई है और उसने इस पूरे केस को वापस लेने की बात कह दी है। अब जिस तरीके से पहले तो ये वीडियो सामने आता है जिसमें वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें जहाँ चाहे शिकायत करनी है कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। इसके बाद पीड़िता का बयान सामने आता है कि 5 दिन से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और अब मौजूदा वक्त की खबर यह है कि पीड़िता अपने बयान से पलट गई है। जाहिर सी बात है कि इससे यही दिखाई पड़ता है कि जो बात उस व्यक्ति ने कही थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि पीड़िता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई या फिर दबाव में आकर पीड़िता को अपने केस को वापस लेना पड़ा, वो कुछ नहीं कर पाई। इसको लेकर जो कुछ बात कही गई है वो भी हम आपको बता देते हैं। महिला ने थाने पहुंचकर कहा कि मेरे साथ रेप नहीं, सिर्फ छेड़छाड़ हुई थी। इस बदले हुए बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराएं हटाकर आरोपी को छेड़छाड़ और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर बाघेलान थाने में शनिवार रात जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। रामपुर बाघेलान थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रीति कुशवाहा ने बताया कि जांच के दौरान पीड़िता ने स्वयं उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया। उसने स्वीकार किया कि आरोपी अशोक सिंह ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की थी, लेकिन रेप नहीं किया था। ये बात पीड़िता की तरफ से कही
गई है। अब ये कितनी सच है ये अभी तक नहीं समझ में आया है। महिला ने कहा कि 22 दिसंबर को उसने जो बयान चाकू की नोक पर रेप और वीडियो बनाना दिया था वो गुस्से और डर के कारण थे। दबी जुबान में चर्चा है कि क्या आरोपी के रसूख और उस वायरल वीडियो जिसमें वो कह रहा था कि शिकायत कर ले कुछ नहीं होगा, उसका असर पीड़िता पर हुआ है। अब इसमें पुलिस ने किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए हैं ये भी हम आप बता देते हैं। पीड़िता के बयान बदलते ही पुलिस ने केस की दिशा मोड़ दी है। अब आरोपी अशोक सिंह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 2, 89, 296, 1 और 351 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अशोक सिंह खुद पूर्व पार्षद रह चुका है और वर्तमान में उसकी पत्नी रेखा सिंह रामपुर बागेलान नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 से भाजपा की पार्षद है। अब जिस तरीके से ये पूरा का पूरा केस सामने निकलकर सामने आया है, अगर आप इसको बड़ी तस्वीर में देखने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये धमकी से भरा हुआ और साफ तौर से पीड़िता पर दबाव बनाए जाने वाला केस दिखाई पड़ता है। अब हालांकि पीड़िता ने रेप के मामले से तो अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, लेकिन उसने इस बात को कहा है कि छेड़छाड़ और धमकी दी गई थी जिस वजह से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इस मामले पर जांच करेगी अपने हिसाब से और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको वो सामने रखेगी। लेकिन जब ये वीडियो सामने आता है जिसमें बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति साफ तौर से कहता है कि भाई तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये इस तरीके से सामने आती है, तो उससे भी यही लगता है कि सच में भाजपा ऐसे लोगों को अपना समर्थन देती रहती है, क्योंकि इसी तरीके से कई खबरें पूरे देश में लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर का केस हो, चाहे वो ब्रजभूषण रहे हो, या फिर इसके अलावा भी आप छोटे मोटे केसेस देखेंगे तो कई बार भाजपा ऐसे लोगों से जुड़ी हुई दिखाई दे जाती है जो कि महिलाओं के साथ गलत करते हैं और उनका समर्थन करते हुए भी बीजेपी अक्सर दिखाई पड़ जाती है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।